हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर फ्यूचर में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली जो वीडियो होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर फ्यूचर में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, पिछली वीडियो में कुछ कंप्यूटर के बारे में, फाइलों के बारे में मैं बताया था। आपको कंप्यूटर की टेंशन लेना नहीं है। मैं आपको तैयारी इतनी मजबूत करा दूंगा कि आपको 50 में से 40 से 45 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, बस आप मेरे साथ बने रहिए। जब तक के लिए एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, जब तक आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ मेनू लाया हूँ, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। होप आशा करता हूँ कि जो मैंने पिछले बताया था आपने अच्छे से तैयार कर लिया होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं, अगले बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, अगला टॉपिक है आपका मेनू। क्या जी फ्रेंड? फाइल मेनू। Alt+F, आपको मालूम होगा, आपने कर लिया होगा याद। Alt+F, इसमें टूल्स कौन कौन से पाए जाते हैं आप ज़रूर याद कर लें फ्रेंड। इसमें कितने कितने टूल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका इसमें इन्फो, फिर आ जाता है न्यू, ओपन, सेव, सेव एस। इन्फो, न्यू, ओपन, सेव, सेव एस, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, आखिरी में क्लोज। जरूर याद कर लें, जरूर नोट्स कर लें। मैंने बताया था कि पिछली वीडियो में, मैंने आज भी बोल रहा हूँ कि एक नोटबुक बनाइए, उसमें अच्छे से कंप्यूटर की जो एक लिस्ट है उसमें आप इन्हें जोड़ते चलिए। एक एक टॉपिक को, एक एक लाइन को, एक एक शब्द को ऐसा बता दूंगा कि आपको कंप्यूटर पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्फो, आपने देख रहे हो, सबसे पहले आता है आपका इन्फो। इन्फो का काम क्या होता है आपको मालूम है? इन्फो का काम एक तो होता है प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज? आप जानते होंगे, कोई अगर फाइल है, फाइल में कितने पेज हैं, उसका मतलब डिज़ाइन कितनी है, उसकी कितनी केबी है, कितनी एमबी की है, और उसमें क्या क्या जुड़ा है, कितने वर्ड लिखे हैं, कितने कमेंट्स हैं, सारी चीज़ें किसमें बताएगा? प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज किससे चेक करते हैं? इन्फो से। ठीक है, अगला इससे क्या और क्या कर सकते हैं? पासवर्ड लगा सकते हैं आप। क्या? इससे आप पासवर्ड लगा सकते हैं। आपकी कोई फाइल है, आपने सेव की हो, उसमें पासवर्ड लगाना चाहते हैं, आप उसे प्राइवेसी करना चाहते हैं कि कोई और ना देख पाए, तो आप क्या करेंगे? आप उसमें पासवर्ड लगा देंगे। क्या लगा दें? किसके माध्यम से? इन्फो की। मैं आशा करता हूं कि जो मैं बता रहा हूं उसको आप लिख रहे होंगे। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि लिखने में टाइम जाएगा। आपको मालूम है परीक्षा आने वाली है, ज़्यादा कुछ टाइम बचा नहीं है अपने पास। ठीक है, चलिए, आपको मालूम है इन्फो से अभी बताए प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं, किसी फाइल में पासवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, अगला आपके पास न्यू। क्या है जी? न्यू है। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है आप जानते होंगे? इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। Ctrl+N जरूर याद रखें, Ctrl+N न्यू की होती है। अब इसमें एक सवाल उठता है कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। मैंने बताया था, शुरू में बताया था, इंट्रोडक्शन में नहीं देखा तो जरूर देखने, कल की वीडियो मैंने बताया था कि इसमें आप डॉक्यूमेंट बना सकते हो, एक लेटर बना सकते हो, रिज्यूम भी बना सकते हो। जो भी लिखने पढ़ने की जो भी सारी प्रक्रियाएँ होती हैं वो MS वर्ड में होती हैं। ठीक है, अब इसमें आता है कि न्यू के माध्यम से क्या कर सकते हैं आप? न्यू के माध्यम से न्यू डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं। क्या? न्यू पेज नहीं लिख सकते, न्यू डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं। न्यू, Ctrl+N, इससे आप न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। कभी भी नया पेज नहीं बना सकते, जरूर याद करें। क्या? न्यू से क्या है? Ctrl+N। इसकी शॉर्टकट क्या है? Ctrl+N। हमेशा इससे आप न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हो। MS वर्ड में आपसे पूछेगा कि न्यू कमांड से आप क्या कर सकते हो, तो हमेशा याद रखना न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हो, कभी भी पेज नहीं बना सकते, जरूर याद रखें। ठीक है, अगला है आपके पास ओपन। एक चीज़ और याद रखें आप कि MS वर्ड में हमेशा ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे। क्या लेंगे? जो आएगा हमेशा ब्लैंक डॉक्यूमेंट रहेगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट रहेगा। ठीक है, आपने एक बात सीखी कि न्यू से हमेशा नया डॉक्यूमेंट लेते हैं, कभी भी नया पेज नहीं ले सकते हैं, जरूर याद रखें। और एक बात और है कि न्यू कमांड से आप अलग अलग टेम्पलेट्स क्या होता है? न्यू कमांड से आप अलग अलग टेम्पलेट्स लिख सकते हैं। क्या? टेम्पलेट्स क्या होता है? आपको मालूम है
अगर कोई आपको नई स्लाइड लेनी है, कोई बैकग्राउंड बदलना है, चेंज करना है अलग अलग, तो आप इससे टेम्पलेट्स के माध्यम से अलग अलग बना सकते हो। और टेम्पलेट्स किस में पाया जाएगा? न्यू में पाया जाएगा। न्यू किस में पाया जाएगा? फाइल मेन्यू पाया जाएगा। फाइल मेन्यू किस में पाया जाएगा? MS वर्ड में पाया जाएगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपके पास ओपन। ओपन की शॉर्टकट की क्या होती है? अगला है आपके पास ओपन, Ctrl+O। आपको मैं बता दूं ओपन का माध्यम से क्या कर सकते हैं आप। कोई अगर आपने कोई सेव की हुई है, ऐसे सेव इन्फो से आप प्रॉपर्टी जो पासवर्ड लगा सकते किसी फाइल में। न्यू से आप न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते। ओपन से इन्फो नहीं, ओपन। ओपन से क्या होता है, कोई फाइल सेव की हुई है आपने तो उसे आप ओपन कर सकते हो। Ctrl+O से आप, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+O से आप किसी फाइल को जो सेव की उसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जरूर याद रखें। अगला है आपके पास सेव, बहुत ही महत्वपूर्ण, जरूर देख लें। Ctrl+S, इसकी आप जानती हो, Ctrl+S होता है क्या जी? Ctrl+S होता है। सेव के माध्यम से आप जो भी आप लेटर बनाया है, निमंत्रण पत्र, या जो भी आपने लिखनी पढ़ने की, जो भी आपने MS वर्ड में, उस वर्ड में मैंने बताया था बॉक्स में लिखा पढ़ा है, उसे आप सेव करना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे? डायरेक्ट Ctrl+S दबा देंगे तो आपका सेव हो जाएगा। एक बॉक्स बनकर आएगा, उसमें आप जो भी नाम लिखना पढ़ना, मतलब जो भी लिखना पढ़ना मतलब कर सकते हो, नाम बदल सकते हो, जो भी करना हो। ठीक है, अगला आपके पास और एक चीज़ याद रखें, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से MS वर्ड में अगर आप कोई चीज़ सेव करना चाहते हैं तो वह बाय डिफ़ॉल्ट रूप से किस प्रोग्राम में सेव होगा। आपने सेव कर दिया, अब आपको मालूम ही नहीं है कि किस प्रोग्राम में सेव हो रहा, तो आप कैसे चेक कर पाओगे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या क्या है? सेव, Ctrl+S। तो आप याद रखें कि बाय डिफ़ॉल्ट रूप से जब भी आप कोई चीज़ सेव करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट रूप से डॉक्यूमेंट, बाय डिफ़ॉल्ट रूप से डॉक्यूमेंट नामक एक फोल्डर होता है, उसमें सेव होता है। ठीक है, जरूर याद रखें, बाय डिफ़ॉल्ट रूप से डॉक्यूमेंट नामक एक फोल्डर होता है, उसमें सेव होता है। ठीक है, अगला है आपके पास सेव एस। अगला है आपके पास सेव एस। ठीक है, सेव एस की शॉर्टकट की क्या होती है? F12। सेव एस के माध्यम से आप जो भी चीज़ आपने सेव की हुई है, Ctrl+S से जो भी चीज़ आपने सेव की हुई है, F12 के माध्यम से आप उस चीज़ को रीनेम कर सकते हैं। अब रीनेम का मतलब आप जानते होंगे, अगर आपने राम के नाम से सेव की हुई है फाइल, इसको आप F12 के माध्यम से या सेव एस के माध्यम से इसको आप चेंज कर सकते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं। जैसे राम है, आप इसे सीता कर सकते। ठीक है, मतलब रीनेम करने के लिए सेव एस का प्रयोग किया जाता है। सेव एस की शॉर्टकट किया F12 है। ठीक है, जरूर याद रखें। अगला आ जाता है आपके पास प्रिंट। प्रिंट क्या होता है? प्रिंट की शॉर्टकट की आप जानते होंगे, क्या होता है? Ctrl+P। Ctrl+P के माध्यम से आपने जो भी बनाया है लेटर, निमंत्रण पर, उसे सेव करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं सेव एस से, और प्रिंट करना चाहते हैं तो आप Ctrl+P के माध्यम से प्रिंट कर सकते हैं। आपके पास प्रिंट आप जानते हो, Ctrl+P। आप सेव के माध्यम से सेव कर सकते हैं किसी भी फाइल को, सेव एस के माध्यम से या F12 के माध्यम से रीनेम करते हो, और उसी फाइल को आप प्रिंट करना चाहते हो तो Ctrl+P या प्रिंट के माध्यम से आप उसे प्रिंट कर सकते हो। अब प्रिंट में दो चीज़ें याद रखना है आपको। एक होता है आपको एक चीज़ होती है आपकी पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। आपको मालूम है, एक होता है पोर्ट्रेट प्रिंट, एक होता है लैंडस्केप। अब आपसे पूछ ले कि पोर्ट्रेट क्या होता है, तो पोर्ट्रेट होता है आपका लंबाई की तरफ से छपेगा, और लैंडस्केप होता है आपका चौड़ाई की तरफ से छपेगा। कैसे छपेगा? ऐसे जो लंबाई हो गया और जो चौड़ाई हो गया, समझ रहे हो ना? ऐसे पोर्ट्रेट की, अगर आपने पोर्ट्रेट क्लिक कर दिया तो आप लंबाई की तरफ से छाप दोगे प्रिंट, ठीक है, और लैंडस्केप कर दिया तो चौड़ाई की तरफ से छप जाएगा, ठीक है। और आपसे पूछ ले कि बाय डिफ़ॉल्ट रूप से क्या, यानी सामान्यतः, यानी जैसे आप अगर कर दोगे, क्लिक कर दो ना, आप पोर्ट्रेट चूज करोगे ना लैंडस्केप, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट रूप से किस में सेव होगा? तो आप कहेंगे बाय डिफ़ॉल्ट रूप से हमेशा पोर्ट्रेट में सेव होता है, ठीक है, जरूर याद रख लें।
बाय डिफ़ॉल्ट रूप से पोर्ट्रेट में चेंज होता है, सेव होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले देखते हैं, अगला देखते हैं आप। आई होप आप सेव करते जा रहे हो अपनी कॉपी में, स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए अगर नहीं लिख पा रहे हो। अगला है आपके पास प्रिंट। प्रिंट हो गया था। प्रिंट के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। पोर्ट्रेट होता है लंबाई की तरफ से छपेगा और लैंडस्केप होता है चौड़ाई की तरफ से छपेगा। अब इसमें एक चीज़ आती है, प्रिंट में आता है आपका A4 साइज आती है और एक आता है आपका लेटर साइज। एक होता है आपका A4 साइज, एक होता है पेपर की साइज, लेटर साइज। अब आपसे पूछ ले कि बाय डिफ़ॉल्ट रूप से किस साइज में छपकर आता है, तो आप क्या कहेंगे? लेटर साइज में। सबसे पहले मान्यता देनी लेटर साइज को, और यदि लेटर साइज आपको ऑप्शन में नहीं है तो उसके बाद आपको देना है A4 साइज। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपके पास, आपसे पूछ लेंगे कि साइज का क्या होता है, तो ये तो आप क्या कहेंगे? लेटर साइज का होता है 8.5 से 11 इंच होता है इसका। ठीक है, आपसे इनकी साइज पूछ ले कि लेटर साइज, पेपर साइज होती है, लेटर साइज की कितनी होती है, आप क्या कहेंगे? 8.5 से 11 इंच। ठीक है, और आपसे पूछ ले A4 साइज की क्या होती है, आप क्या मालूम होना चाहिए? 8.69 से 11.27 इंच। जरूर याद कर लें, बार बार पूछेगा। अगर आपसे पूछ ले A4 साइज कितनी है, तो आप क्या कहेंगे? 8.69 से 11.27 इंच। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले लेटर साइज क्या होती है, आप क्या कहेंगे? 8.5 से 11 इंच। हमेशा याद रखें इंटू में है। ठीक है, हमेशा इंटू में आएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट रूप से अभी बताया, यदि लेटर साइज है ऑप्शन में तो लेटर साइज, और यदि A4 साइज है तो A4 साइज। यदि दोनों हैं तो आप क्या लगाओगे? सबसे फर्स्ट लगाओगे लेटर साइज। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। अगला आ जाएगा आपका शेयर। किया जाता है शेयर। आपको मालूम है, आप शेयर करते होंगे कोई वीडियो या कोई फाइल वगैरह, तो वो यही शेयर। आपने जो फाइल बनाई है, डॉक्यूमेंट जो बनाया है, उसको आप एक रूप से दूसरे रूप में, यानी एक जगह से दूसरी जगह शेयर करना चाहते हैं, तो आप शेयर का ऑप्शन में क्लिक करेंगे। ऐसे इससे अंतर्गत ईमेल होगा, ईमेल के माध्यम से भी हो सकता है शेयर। किसी भी जो भी आपके सॉफ्टवेयर में है उससे आप कर सकते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर कोई चीज़ आपको भेजनी है, एक जगह से दूसरी जगह आपको कोई चीज़ भेजनी है, तो आप शेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, शेयर में क्या हो जाता है? ईमेल के माध्यम से, ब्लूटूथ के माध्यम से, और भी कई प्रोग्राम हैं जिसके आप माध्यम से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगला है आपके पास एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या है, आपको मालूम है कोई चीज़ अगर आपने बनाई है उसको एक्सपोर्ट बनना है, एक्सपोर्ट करना है, तो आप किस किस चीज़ें से कर सकते हैं? जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, फाइल बनाया, आपको उसे किस में चेंज करना है? PDF में चेंज करना है। PDF जानते होंगे, PDF। चलो मैं बता देता हूँ आपको PDF के बारे में, कुछ याद कर लें आप। PDF, इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और इसकी स्थापना कब हुई थी? आप कहेंगे इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, और इसी बाज़ार में, इसे मार्केट में, क्या कहेंगे आप? इसे मार्केट में कब लॉन्च किया गया था? 1993 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, जरूर याद कर लें, जरूर नोट कर लें। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये भी पूछेगा ये किसने निर्माण किया था, तो आप क्या कहेंगे? एडोब इंटरनेशनल कंपनी। किसने? एडोब। आप जानते होंगे एडोब एक कंपनी है जिसने इसका निर्माण किया था। ठीक है, कन्फर्म हो गए ना। चलिए, एक्सपोर्ट PDF के माध्यम से कर सकते हैं, .xps के माध्यम से कर सकते हैं। .xps के माध्यम से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपसे पूछ ले इसका निर्माण कब हुआ था, आपसे पूछ ले कब हुआ था? 2006 में। मार्केट में कब लॉन्च हुई, क्या कहेंगे आप? 2009 में। और इसे किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की एक अंडर में काम करती है ICMA इंटरनेशनल कंपनी। कौन सी? आपसे पूछ ले कि किसने निर्माण किया था? ICMA इंटरनेशनल कंपनी। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। जो भी आप नहीं समझ पाए, डाउट हो कि ये नहीं बताया, तो आप कमेंट में दीजिए, मैं आपका उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला आपके पास क्लोज के बारे में बता दूं। इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी Ctrl+W। Ctrl+W इसकी शॉर्टकट की होती है। आप
MS वर्ड से बाहर जाना चाहते हैं, आप फाइल मेन्यू से बाहर जाना चाहते हैं, तो आप किसका क्लोज का मतलब कर देंगे। कोई भी आप प्रोग्राम चला रहे हो उससे बाहर निकलना चाहते हो तो आप क्लोज पर आइए या Ctrl+W कर दीजिए, बाहर निकल जाओगे। ठीक है, क्लियर हुआ ना। ये थी आपकी फाइल मेन्यू। क्या थी आपकी? ये थी आपकी फाइल मेन्यू जो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो कमेंट में की दीजिए। कमेंट में मैं आपको आशा करता हूँ कि अच्छे से अच्छे समझ में आया होगा, नहीं तो कमेंट कीजिए, उसमें मैं आपको अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है।